नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 9 तारीख को 9 मार्च को मायावती जी के बड़े फैसले का इंतजार किया जा रहा था। इंतजार इस बात का था और चर्चा भी थी कि मायावती जी 9 तारीख को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला लेंगी या उसकी घोषणा करेंगी, लेकिन ये तो नहीं हुआ। लेकिन 9 तारीख को एक बयान जरूर आया मायावती जी की तरफ से और ये निर्णय लिया उन्होंने, एक बार फिर निर्णय लिया नहीं, निर्णय दोहराया कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो। ये ट्वीट करके उन्होंने कल जानकारी दी। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मीडिया में ये चर्चा चलाई जा रही है और ये अफवाह है कि बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी। ये शरारतपूर्ण है, उन्होंने कहा, और इससे मीडिया अपनी साख गंवा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सवाल ही नहीं उठता कि बहुजन समाज पार्टी किसी दल में शामिल, किसी गठबंधन में शामिल हो। हम अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। इस बात को उन्होंने दोहराया। तो 9 तारीख को कुछ तो हुआ, मायावती जी की तरफ से बयान आया, लेकिन जिसकी प्रतीक्षा थी वो नहीं हुआ। प्रतीक्षा क्या, इसकी प्रतीक्षा नहीं कह सकते, उसकी कयासबाजी थी, चर्चा थी। उसकी प्रतीक्षा तो तब होती है जब कुछ सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित तो था नहीं। लेकिन इस फैसले के बाद भी या इस निर्णय को दोहराने के बाद भी, दोहराना नहीं तिहराना, ये बात मायावती जी ने तीसरी बार कही है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं। लेकिन कयास लगने बंद नहीं हो रहे। तीसरी बार भी स्पष्टीकरण देने के बाद मीडिया में ये चर्चा रुक नहीं रही। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, विशेषकर सोशल मीडिया पर, ये बात बार बार चर्चा में है और कल से फिर इस पर डिबेट चल रही है कि क्या मायावती जी ने जो कहा है वही होगा। लोग डिबेट कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक प्रेक्षक ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि मायावती जी गठबंधन से बाहर रहेंगी। वो परिस्थितियों का हवाला देते हैं, वो उनके पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि मायावती जी के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, वो एंड टाइम पर कोई भी फैसला ले सकती हैं। जैसे उन्होंने संसद में 1999 में फैसला लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिराने के लिए, तो वो कुछ भी फैसला ले सकती हैं। और लोगों का तो ये भी कहना है कि जब आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद मायावती जी फैसला लेंगे इंडिया गठबंधन में जाने का। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो मायावती ही जाने। लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ जो बहुजन समाज पार्टी का समर्थक वर्ग है या कमिटेड मतदाता है या उनके जो निजी फॉलोअर्स हैं, उनकी भी बात हमने सुनी। कई जगह उनके से मीडिया के लोगों ने, पत्रकारों ने बात की, उसको सुना। तो उसमें उन लोगों की अपेक्षा ये है कि मायावती जी को किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। वो लोग बहुजन समाज का हित चाहते हैं और मायावती जी से जुड़ा रहना चाहते हैं। तो जो लोग बात कर रहे हैं उनका कहना है कि बगैर गठबंधन के बहुजन समाज को कुछ हासिल होने वाला नहीं है आज की तारीख में। इसलिए मायावती जी को कहीं ना कहीं गठबंधन में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो कई लोगों ने ये भी कही, जो उनके समर्थक हैं, कि इससे बड़ा ऑफर क्या होगा कि कांग्रेस ने उनको देश की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए ऑफर कर दिया है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दे दी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और ये सपना भी था कि बहुजन समाज का, कि उनके की नेता और उनके बीच का कोई आदमी इस सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम में क्या होगा, लेकिन एक
एक मौका तो है, ये बात उनके समर्थक कह रहे हैं। और समर्थक कोई ऐसा नहीं कि वो शहरी वर्ग के, बुद्धिजीवी वर्ग के ही हैं, गांव के लोग, आम किसान, आम जो है मतदाता, जो बहुजन समाज पार्टी का है, वो कह रहा है, वो इतनी समझ है उनको कि जब जब अकेले लड़ी मायावती जी, क्या हालत हुई, 2014 में क्या हालत हुई, एक भी सीट नहीं आई। 2022 में क्या हालत हुई, विधानसभा चुनाव में एक सीट आई। और जब अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ी तो 10 सीटें आई 2019 में। तो ये बात आम मतदाता कह रहा है, उनके मतदाता की ये अपेक्षा है कि मायावती जी गठबंधन में जाएं। और खास तौर से जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उनको ऑफर मिला है कांग्रेस की तरफ से उसे ठुकराना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ती है तो ये बात तो सही है कि उनका वोट बैंक है, उनका आधार है। 12.88% वोट मिला था उनको 2022 के चुनाव में, ये कम था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो 23 से 24% तक प्रदेश में रहा है, और वो वापस भी लौट सकता है। उनके पास दलित मतदाता एकजुट हैं, मुस्लिम मतदाता भी कुछ संख्या में उनके साथ हैं, सारे नहीं हैं लेकिन कुछ हैं जरूर। उनके नेता, कई नेता उनके, कमिटेड नेता उनके अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ये वोट उनको मिलेगा, लेकिन इस वोट के अलग रहने से इंडिया गठबंधन का तो नुकसान ही होगा। उनके प्रत्याशी अगर उतरेंगे सभी सीटों पर तो नुकसान सीधा सीधा जग जाहिर है कि वो इंडिया गठबंधन का होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होगा, और फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन अगर वो कहीं जुड़ जाती हैं समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ, तब फिर उनका वोट परिणामों को बदल सकता है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम अंतर से, 10,000 से कम अंतर से चुनाव हारते जीतते हैं। कुछ ऐसी हैं 10 से 20,000 के बीच में होती हैं, 50,000 तक। तो हर सीट पर उनका कम से कम 50,000 वोट तो है ही, तो वो परिणाम को बदल सकता है। इसलिए उनके मतदाताओं में बेचैनी है, और जो कल उनका फैसला आया उससे सहन नहीं कर पा रहे हैं उनके मतदाता। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये कहा कि मायावती जी फैसला लेगी आचार संहिता के बाद। लेकिन ये बात भी सही है कि मायावती जी ने अभी कहीं से कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। वो किस बात का इंतजार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ कैंडिडेट घोषित किए हैं, कांग्रेस ने भी कुछ नामों को हरी झंडी दी है, हालांकि घोषणा नहीं की है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी अगले निर्णय की प्रतीक्षा में है, क्योंकि वो भी सीट घोषित कर सकती थी। उनके पास तो बहुत समय से वर्क चल रहा है, लेकिन नहीं कर रही है। तो ये बात, इस बात में भी दम हो सकता है प्रेक्षकों की कि वो शायद इस बात का इंतजार करें कि आचार संहिता लग जाए उसके बाद ही घोषित करें। तो ये भी हो सकता है कि वो गठबंधन में जाएं, अभी इसकी संभावना खत्म नहीं हुई है। और ये भी हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चली जाए, एनडीए में चली जाए, एनडीए उनको कोई बड़ा ऑफर दे दे। पिछले दिनों तो एक चर्चा ये भी चली थी कि उनकी एनडीए के साथ बात चल रही है और एनडीए उनको राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना चाहती है, राष्ट्रपति पद का ऑफर दिया था जिसे मायावती जी ने स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ही जाने की संभावना है। बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी संपर्क हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से 3 बार उनका गठबंधन हुआ है। 3 बार तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, जिसमें से 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तो कोई जगह नहीं है, वहां तो नरेंद्र मोदी घोषित हो गए, और नरेंद्र मोदी केवल 2024 के लिए नहीं, 2029 के लिए भी घोषित हो गए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी कुछ दिन पहले
ये घोषणा कर दी कि मोदी जी 2024 के ही नहीं 2029 के भी प्रत्याशी हैं, 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे। तो वहां तो कोई उस सीट के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से अगर अच्छा ऑफर मिला, ज़्यादा सांसद जिताने का ऑफर मिला, ज़्यादा सीटें मिली तो हो सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम नजर आती है। संभावना यही नजर आती है कि अगर गठबंधन में मायावती जी गई, जो बात उन्होंने कल कही है उसको अगर उन्होंने पलटा, तो वो जाएंगे इंडिया गठबंधन में। ये इतना तय है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बड़ा ऑफर दिया है। और मायावती जी का प्रभाव भी देश भर में है। ऐसा नहीं है कि उनका प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश में है। जहां जहां दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां उनका प्रभाव है। हर राज्य में उनके कुछ ना कुछ मतदाता है, वो इंडिया गठबंधन का सहयोग करेंगे। देखते हैं। अभी हो सकता है आज 10 तारीख है, 3 या 4 दिन में, 14 या 15 तारीख तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तब तक प्रतीक्षा कर लेते हैं। हो सकता है मायावती जी अपने फैसले पर दृढ़ रहें, ये भी हो सकता है फैसला बदल जाए। जो भी होगा उसकी 4-5 दिन में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मायावती जी के पास इतिहास बदलने की और इतिहास रचने की क्षमता है। उनके पास जो वोट बैंक है वो चुनाव जीतने की कुंजी साबित हो सकता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।